कई दिशाओं में भटक जाता है। क्या हो जाता है? भटक जाता है। धूल कण के कारण प्रकाश कई दिशाओं में भटक जाता है। धूल कण के कारण प्रकाश कई दिशाओं में भटक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। क्या कहेंगे? स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जाता है। अब आप बताओ, धूल कण के कारण प्रकीर्णन होता है, अब प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश क्या हो जाता है? बिखरता है। क्या हो जाता है? बिखर जाता। सबसे कम बिखरेगा। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे आती है तो पूरा चारों ओर वायुमंडल है, उसमें धूल कण है, सबसे ज्यादा कौन बिखर जाता है? बैगनी। तो आसमान में पूरा बैगनी बिखर जाता है, लेकिन इतना ना बिखर जाता है कि हम लोग के पहुंचने से पहले बिखर के खत्म हो जाता है। समझा क्या? उसके बाद बचता है नीला। क्या बचता है? नीला। तो हमें आसमान कैसा दिखता है? आसमान कैसा दिखता है? दिखना कैसा चाहिए? बैगनी, लेकिन पूरा बिखर के खत्म हो जाता है। जब मान के चलिए कोई आदमी आया के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान कैसा दिखता है? नीला। दिखना कैसा चाहिए? बैगनी। बैगनी का प्रकीर्णन इतना ज्यादा हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। समझ में आ गया? आगे प्रकीर्णन हो। अंतरिक्ष में धूल कण है? अंतरिक्ष में धूल कण नहीं है, तो प्रकीर्णन होगा तो अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला। अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला एकदम, जैसे अंधेरी रात में काला काला कैसा लगता है। आसमान का नीला दिखना समझ में आ गया ना? आकाश कैसा दिखेगा? किस कारण? और स्पेस यानी अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? ब्लैक, क्योंकि प्रकीर्णन होता ही नहीं। प्रकीर्णन हो, धूल कण नहीं तो प्रकीर्णन कहां से होगा? अब एक चीज समझना बाबू, हम लोग पृथ्वी की कोई कमी नहीं है, और थोड़ा जन्म धूल कण की कमी है। पूरा का पूरा वायुमंडल में क्या भरा है? धूल कण। और यही धूल कण किसको जन्म दे देता है? प्रकीर्णन को। तो प्रकीर्णन के लिए जिम्मेदार कौन है? धूल कण जिम्मेदार है। ये हम इसमें धूल कण भर दिए। धूल कण भर दिए। अब ध्यान दे, जब वो वातावरण में वर्टिकली प्रवेश करता है तो उसे धूल कण कम मिलते हैं। धूल कण कम मिलते हैं, जिस कारण प्रकीर्णन सूर्य का कम होता है। इसलिए दोपहर में सूर्य दिखेगा तो प्रकीर्णन नहीं रहेगा, तो व्हाइट और येलो का मिक्सचर दिखेगा। व्हाइट और येलो का मिक्सचर दिखेगा, क्योंकि जिसका प्रकीर्णन हुआ ही नहीं वो कैसा दिखेगा? व्हाइट। अब प्रकीर्णन हो जाएगा तो बैगनी उगनी का हो जाएगा, तो येलो टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा? येलो टाइप। और नहीं, अगर प्रकीर्णन हुआ ही नहीं तो कंप्लीट कैसा दिखेगा? व्हाइट। तो एकदम अगर बादल उदल नहीं है, आसमान साफ है, और दोपहर में दिखेगा तो एकदम व्हाइट कलर का दिखेगा, क्योंकि प्रकीर्णन हुआ ही नहीं। आसमान साफ है, बादल भी नहीं है, बादल भी प्रकीर्णन करता ही है, आसमान तो एकदम साफ है। दोपहर में देख लिए तो सूर्य कैसा दिखेगा? व्हाइट टाइप का दिखने लगेगा। व्हाइट और येलो का मिक्सचर, क्योंकि अगर व्हाइट दिख रहा है मतलब प्रकीर्णन एकदम ना बराबर है, और अगर प्रकीर्णन हुआ भी तो बैगनी नीला निपट जाएंगे सब, और यहाँ येलो के आसपास में बचेगा। समझ आई नहीं गया? देखो बस इतना सा हुआ। तो दिन के समय में सूर्य व्हाइट और येलो का मिक्सचर दिखता है, क्योंकि प्रकीर्णन होता बहुत कम होता है, सारी किरणें नहीं प्रकीर्णित नहीं हो पाती। लेकिन वही अगर सुबह या शाम की बात करें तो वो क्षैतिज रूप से प्रवेश कर रहा होता है। तो रास्ते में इतना ज्यादा प्रकीर्णन होता है, इतना ज्यादा प्रकीर्णन होता है कि लगभग सारा रंग इसका बिखरने लगता है। सारा रंग बिखरने लगता है। सबसे पहले बिखरेगा बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, और सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा? सबसे लास्ट में पहुंचेगा रेड। और इधर से भी अगर शाम में देखेंगे, उल्टा देख लीजिए, अगर इसे सुबह मानते हैं तो उसे शाम मानिए। तो अगर ये इसको मान के चलिए सुबह है, सुबह में सबसे पहले कौन निकलेगा? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लास्ट में पहुंचेगा लाल। तो सुबह और शाम में हमें सूरज किस रंग का दिखता है? किस रंग का? क्यों? प्रकीर्णन के कारण। और दोपहर में सूर्य लाल दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? प्रकीर्णन कम होता। तो दो ऊपर तो उसे वायुमंडल में धूल कण बहुत कम मिलते हैं वर्टिकल प्रवेश करने के कारण, जिस वजह से बहुत कम ही प्रकीर्णन हो पाता है, जिस वजह से हमें व्हाइट और येलो का मिक्सचर दिख जाता है। लेकिन सुबह और शाम के टाइम पे तिरछी प्रवेश करती है सूर्य की किरणें, और वायुमंडल में उसे ढेर सारे धूल कण को पार करके आना होता है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन होते 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 जिसमें सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल का। अतः सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सुबह और शाम के समय सूर्य कैसे दिखता है? लाल। कैसा दिखता है? और उसको देखने पे आपको कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई जोरे नहीं पड़ता है आंख पर।